एक मरतबा फिर आपको वेलकम करते हैं प्री यूनिट टेस्ट की फिज़िक्स की क्लास में। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है फिज़िक्स का, प्री यूनिट टेस्ट प्रिपरेशन 2024 का। मेरा नाम रमेश है। 15 साल से ये मैथमेटिक्स और फिज़िक्स जो है वो उनके यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन करवा के आ रहा हूँ। और हर साल जो है कैंडिडेट्स मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होते हैं। तो ये जो हमारे पास एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें फिज़िक्स के साथ लेक्चर्स और मैथमेटिक्स के साथ लेक्चर्स एंटी टेस्ट के हवाले से मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पे मेरा चैनल जो है वो प्रो मैथ विद सर रमेश, ये आप सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप सिंपल क्या करना, सब्सक्राइब करना उस चैनल को, कि जो न्यू आने वाली वीडियो जो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 फिजिक्स प्री टेस्ट प्रिपरेशन 2024 के। इससे पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में हमने किया था एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, उनके यूनिट्स, लाइट ईयर किया था। इसके बाद हमने एंगस्ट्रॉम किया था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किया था, स्मॉल यूनिट्स में माइक्रोन किया था और नैनोमीटर किया था। तो बहुत सारे जो है हमने यूनिट्स किए थे उसमें से। तो आज हमारा टॉपिक है मायरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कौन सा है? मायरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो भी चीज़ हम जो भी फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मायर करते हैं। अब उस के फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में होती क्या है, कि वो क्वांटिटीज जिसको हम एक्यूरेटली मायर कर सकें, जो क्वांटिटीज जिसको हम एक्यूरेटली मायर कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम जो लेंथ मायर कर सकते हैं किसी रॉड की, जो है लेंथ मायर कर सकते हैं, या डिस्टेंस जो हम एक्यूरेटली मायर कर सकते हैं, या हमारे पास जो वेट है उनको मायर कर सकते हैं। कि जो क्वांटिटी जिसको हम मायर कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एरिया है किसी चीज़ का मालूम करते हैं, या वॉल्यूम जो है वो हम मालूम करते हैं। तो एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो इन सब को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। एक होती है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक होती है हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो किसी न किसी सिस्टम की बेस क्वांटिटी होती है, किसी न किसी सिस्टम की बेस क्वांटिटी होती है। वो उस सिस्टम में जो है उसे हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। अगर वही क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनसे मल्टीप्लिकेशन से या उनके डिवीजन से जो है दूसरी कोई क्वांटिटी मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। तो हमने क्या सीखा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या है और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो किसी न किसी सिस्टम से क्या होती है? लिंक होती है किसी यूनिट्स के सिस्टम के साथ। तो वही हम आज टॉपिक ले रहे हैं, कौन सा है? मायरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो पहला हमारे पास जो मायरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसमें हम लेते हैं CGS। CGS, C फॉर होता है सेंटीमीटर। C किसके लिए होता है? सेंटीमीटर के लिए होता है। G होता है हमारे पास ग्राम के लिए, S होता है सेकंड के लिए। तो CGS सिस्टम का क्या कहते हैं? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड सिस्टम। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड सिस्टम में से कहते हैं। अब सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड इसे हम क्या कहते हैं? यूनिट्स। कौन से? फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। जो सेंटीमीटर है ये हमारे पास लेंथ का यूनिट है, ग्राम जो है हमारे पास मास का यूनिट है, तो सेकंड है हमारे पास किसका यूनिट है? टाइम का यूनिट है। तो इन तीन क्वांटिटीज को, कौन सी? लेंथ, मास और टाइम, लेंथ, मास और टाइम, जो ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज है किसमें? इस सीजीएस सिस्टम में। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास कितनी है सीजीएस सिस्टम में? तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कौन कौन सी है? एक लेंथ है, दूसरा मास है, तीसरा कौन सा है? टाइम है। इन तीनों क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। किस सिस्टम में? सीजीएस सिस्टम में। इनके अलावा हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज होगी
बाकी जो भी हमारे पास रिमेनिंग क्वांटिटीज है उसे हम क्या करते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। तो ये जो लेंथ, मास और टाइम, इन तीनों को हम क्या करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं इसी सिस्टम में। तो इन तीन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, और इनके जो यूनिट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। तो लेंथ जो है हमारे पास इस सीजीएस सिस्टम में क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका फंडामेंटल यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से सेकंड नंबर हमारे पास कौन सी है, मास है फंडामेंटल क्वांटिटी, इनका फंडामेंटल यूनिट क्या है, ग्राम है। थर्ड जो है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है, टाइम है, इसका यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट सेकंड है। तो ये लेंथ, मास और टाइम ये क्या हो गए, फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। इसके अलावा बाकी जो भी हमारे पास क्वांटिटीज हैं इस सिस्टम में उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। तो इस सेंटीमीटर को हम सिंबल में क्या लिखते हैं, ये छोटा सी है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेंटीमीटर को। जी फॉर ग्राम के लिए, सेकंड के लिए एस यूज करते हैं स्मॉल। तो इसमें बाकी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, जैसे एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गई, मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गई, इन सब क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं सीजीएस सिस्टम में। उसके बाद है एफपीएस सिस्टम। सेकंड हमारे पास कौन सा सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम। और इसमें ये भी आप याद करेंगे सीजीएस में कि जैसे फोर्स का यूनिट क्या होता है, डाइन, फोर्स का यूनिट क्या होता है, डाइन होता है किसमें, सीजीएस में। तो 1 डाइन इक्वल होता है, 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमें याद रखना है। डाइन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकंड के इक्वल। तो ये किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं, क्योंकि इसी सिस्टम में जो है फोर्स क्या है, हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो उनका यूनिट क्या बना, डाइन है, या ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकंड है। इस तरीके से हमारे पास प्रेशर भी है, इस तरीके से हमारे पास क्या है, मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, ये भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है, ये क्या है, हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। अब इसको आप जो कन्वर्ट, ये जब हम ऐसा सिस्टम करेंगे उसके बाद उनकी जो कन्वर्ट वो भी हम करेंगे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश टाइम्स या 1 डाइन इज इक्वल टू डैश न्यूटन्स, ठीक। उसके बाद सेकंड हमारे पास सिस्टम है एफपीएस सिस्टम। कौन सा है, एफपीएस, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकंड। फुट जो है किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है, और पाउंड जो है किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है, और सेकंड जो है किसका यूनिट है, टाइम का यूनिट है। तो ये हमारे पास क्या, ये तीनों जो हमारे पास क्वांटिटीज है इससे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। ये जो ऊपर वाला यूनिट्स है इसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है कि इनको, कि वो क्वांटिटीज, वो यूनिट्स जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। जो क्वांटिटीज ड्राइव्ड क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड यूनिट भी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फुट, पाउंड और सेकंड्स, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं इन तीन फिजिकल क्वांटिटीज का जो कि एफपीएस में। तो इन दिस सिस्टम, इन द एफपीएस सिस्टम, मास इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। इसमें क्योंकि हमारे पास मास क्या है, इसमें लाई नहीं करना, ओनली क्या है, लेंथ, फोर्स और टाइम है, इसलिए हम क्या करते हैं, लेंथ, फोर्स और टाइम जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एफपीएस सिस्टम है। तो फोर्स इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी इन एफपीएस बट इट इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी इन सीजीएस सिस्टम, बट मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी इन सीजीएस बट इट इज ड्राइव्ड क्वांटिटी इन एफपीएस। तो इस फुट के लिए हम जो सिंबल यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, सिंपल एफटी। इस तरीके से हमारे पास फोर्स के लिए हम यूज करते हैं एलबी, पाउंड के लिए क्या यूज करते हैं, एलबी, जिसे हम पढ़ते हैं लिब्रा। ये टाइम के लिए क्या है, सिंपल एस। तो ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, उस तीनों के फंडामेंटल यूनिट्स हो गए, और उन यूनिट्स के जो है एब्रिविएशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। उनके बाद है नंबर 3 एमकेएस। तीसरा कौन सा है,
एम के सिस्टम, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड। तो मीटर, किलोग्राम और सेकेंड सिस्टम। तो मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का है। किलोग्राम किसका है? मास का है। और सेकंड किसका है? टाइम का। तो ये जो तीनों क्वांटिटीज होती है, लेंथ, मास और टाइम, लेंथ, मास और टाइम जो है एम के सिस्टम में क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। और इनके फंडामेंटल यूनिट्स क्या बनेंगे? लेंथ का क्या है? मीटर है। मास का क्या है? किलोग्राम है। टाइम का क्या है? सेकंड है। इनके रिप्रेजेंट के लिए सिंपल हम लेंथ को एम के लिए एम से डिनोट करते हैं, ये मास को। लेंथ का यूनिट जो मीटर है, उस मीटर को के लिए क्या यूज करते हैं? स्मॉल है। किलोग्राम का यूनिट, किलोग्राम किसका यूनिट है? मास का है। तो किलोग्राम के लिए क्या लिखते हैं? केजी। और टाइम के लिए क्या लिखते हैं? स्मॉल है, सेकंड। अब जब हमारे पास कोई भी यूनिट यूज करें तो उसको स्मॉल लिखना है, स्मॉल लेटर से। ठीक है, जब उसके लिए आए हम सिंपल लिखते हैं तो उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करना है। अब स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर में क्या फर्क है? क्योंकि जैसे हमने न्यूटन पढ़ा कि न्यूटन को जो है हम कैपिटल एन से लिखते हैं, या एम्पियर है, एम्पियर को भी हम कैपिटल ए से लिखते हैं इनके सिंबल के लिए। तो ये क्यों है? तो हम पता है कि साइंटिस्ट के जो नाम है वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन है। जब प्रॉपर नाउन को हम यूज करते हैं तो पहला लेटर जो होता है कंप्लीट नाम लिखते हैं तो कैपिटल होना चाहिए। लेकिन जब वो साइंटिस्ट का नाम एज ए यूनिट के तौर पर यूज करते हैं तो उसके लिए हमारे पास पहला जो लेटर लिखना है वो स्मॉल लिखना है, क्योंकि यूनिट जो होता है वो हमारे पास एक कॉमन नाम है। ठीक, तो जैसे एम्पियर के लिए हम क्या कहते हैं? स्मॉल, ए से स्टार्ट करते हैं, ए एम पी ई आर ई। ठीक, इस तरीके से न्यूटन के लिए भी हमें क्या यूज करना है? स्मॉल एन ई डब्ल्यू टी ओ एन। जब उसकी सिंबल यूज हो जाए कि उस जब वो यूनिट है, वो यूनिट की जब सिंबल यूज करें और वो क्या है साइंटिस्ट का नेम है, तब उसके लिए हम कैपिटल वो सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एम्पियर के लिए कैपिटल ए यूज करते हैं, न्यूटन के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैपिटल एन यूज करते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा ख्याल रखना है कि जो छोटा सा छोटा क्वेश्चन भी हमसे गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये स्पेलिंग का, उसके बाद उनकी सिंबल का हमें ख्याल रखना है। ठीक है, तो इस सिस्टम में कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है? तीन है। कौन सी है? लेंथ, मास और टाइम। इनके फंडामेंटल यूनिट्स कौन से? मीटर, किलोग्राम और सेकंड है। तो आप अगर ये वर्टिकल लिखना चाहें इसमें क्या लिखेंगे कि इन दिस सिस्टम, सीजीएस वाले में क्या लिखेंगे? इन दिस सिस्टम लेंथ, mass and time are fundamental physical quantities whose units are centimeter, gram and second respectively. All other remaining quantities are derived quantities. ठीक, in this system ampere electric current is a derived quantity. In this system force is a derived quantity. तो बाकी जो भी हमारे पास स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गई, फोर्स हो गई, मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये सारी हमारे पास क्या है? सिस्टम में क्या है? ड्राइव क्वांटिटी। इस तरीके से इस सेकंड सिस्टम में एफपीएस सिस्टम का दूसरा नाम क्या होता है? बीई सिस्टम। इसे हम क्या कहते हैं? बीई सिस्टम। बीई सिस्टम का मतलब क्या है? ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। क्या होता है? ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम से कहते हैं। इसमें भी हमारे पास कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है कि इन बीई और एफपीएस सिस्टम देयर आर थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज नेम्ड लेंथ, फोर्स एंड टाइम, इन whose fundamental units are foot, pound and second। और सैंपल्स कौन सी है? एफपी। एफपी क्या है? पाउंड के लिए यूज करते हैं, और टाइम के लिए क्या है? सेकंड के लिए क्या है? एस है। तो इन दिस सिस्टम आप क्या लिखेंगे? मास इज द ड्राइव क्वांटिटी whose unit is सलग। पिछले लेक्चर में हमने किया था जो सलग होता है वो क्या है? हमारे पास मास का यूनिट है। तो वो हम यूज करेंगे इसमें एफपीएस में। अब कभी कभार ऐसा भी होता है कि पाउंड को एज ए फोर्स का यूनिट भी यूज करते हैं और कभी कभार जो है मास का। तो उसमें लिखा होता है पाउंड एज ए फोर्स या पाउंड एज ए मास। तो ये हमें ख्याल रखना है कि जब हमें गिवन होता है पाउंड एज ए फोर्स यूज करना है या पाउंड एज ए मास, लेकिन इस एफपीएस सिस्टम में हम जो ले रहे हैं फोर्स ले रहे हैं। ठीक है, तो एफपीएस सिस्टम में इसमें क्या करेंगे? In this system there are three fundamental quantities named length, mass and time. Those fundamental units are meter, kilogram and second। और उसके सिंबल कौन से? m, kg और s है। उसके बाद m के s है, m के s है। m के s तो यहाँ तक हमने पढ़ा। आगे क्या ऐड किया है? a फॉर किसके लिए? एम्पियर के लिए। a फॉर किसके लिए? एम्पियर के लिए। तो इन दिस सिस्टम देयर आर फोर फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये चार जो इसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेंथ, मास और टाइम।
और इलेक्ट्रिक करंट, इनके फंडामेंटल यूनिट्स कौन से, लेंथ का क्या है मीटर है, मास का क्या है किलोग्राम है, और टाइम का क्या है सेकंड है, और इलेक्ट्रिक करंट का क्या है एम्पीयर है। और जब इनके लिए सिंबल्स यूज करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, मीटर के लिए ये m, किलोग्राम के लिए kg, सेकंड के लिए s, और एम्पीयर के लिए कैपिटल ए रखना है, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम ही है और एज ए यूनिट की सिंबल के तौर पर यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका हम कैपिटल लिख रहे हैं। ठीक, तो इनके अलावा बाकी सारी जो क्वांटिटी हमारे पास क्या है ड्राइव क्वांटिटी है, जो कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से बनती है। उसके बाद सिस्टम द इंटरनेशनल या एसआई सिस्टम द इंटरनेशनल और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इन दिस सिस्टम या इन एसआई सिस्टम देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी होती हैं, 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। इन 7 के अलावा जो भी क्वांटिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, ड्राइव क्वांटिटी होगी। तो आजकल जो चल रहा है जनरल वो कौन सा है, एसआई सिस्टम है। कि हम अगर एफपीएस सिस्टम को याद करें, कोई एफपीएस सिस्टम यूज कर रहा है, कोई सीजीएस सिस्टम यूज कर रहा है, कोई एमकेएस सिस्टम यूज कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या एक प्रॉब्लम होगी। तो क्या किया, आज मीटिंग में सबने ये फैसला किया कि एक ऐसा सिस्टम राइज किया जाए या पाइप किया जाए जो कि हर जगह पे वही यूज हो। तो उस सिस्टम का नाम क्या है, ऐसा सिस्टम है जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम डी इंटरनेशनल कहते हैं। तो देयर आर 7 फंडामेंटल कंपनीज इन ऐसा सिस्टम। कौन कौन सी हैं, पहले वाली जो ये 3 ये सेमी, 4 एमकेएस वाली और 3 ये। तो पहला है हमारे पास लेंथ, तो उसमें हमें क्या टेबल लिखा है कि सीरियल नंबर 1 से लेकर 7 तक। फिर नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेंपरेचर, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। उसके लिए सिंबल क्या पढ़ा हमने। इस तरीके से मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम। उसके लिए क्या रखा, केजी। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। उसके लिए क्या रखा, एस। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, एम्पीयर। उसके लिए क्या रखा, कैपिटल ए। और थर्मोडायनामिक टेंपरेचर के लिए क्या रखा, केल्विन। केल्विन भी क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। केल्विन भी क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। लेकिन कंपनी जो जब केल्विन लिखा है तो के स्मॉल है, और यहाँ पे जब उसके सिंबल के तौर पर यूज करें तो ये ए भी कैपिटल रखा, के भी हमने कैपिटल रखा है, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम एज ए यूनिट के सिंबल के तौर पर यूज हो रहा है, तब हमें कैपिटल रखना है। उसके बाद है ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी। इसके लिए क्या है, कैंडल है, सीटी। और 7 नंबर पे क्या है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। इसके लिए मोल, और शार्ट में क्या लिखेंगे, एमओएल। तो ये हमारे पास क्या 5 सिस्टम्स हैं। अब बाकी जो भी हम पढ़ेंगे कि ड्राइव क्वांटिटी, उनका सीजीएस सिस्टम यूनिट क्या है, एफपीएस सिस्टम यूनिट क्या है, एमकेएस सिस्टम में क्या है। तो पहले स्टार्ट करते हैं सीजीएस सिस्टम की कुछ यूनिट्स की बात करते हैं। तो जैसे हमारे पास है स्पीड या वेलोसिटी। क्या है, स्पीड या वेलोसिटी। स्पीड या वेलोसिटी के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं हमारे पास सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या यूज करते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड। इस तरीके से ये हो जाएगा हमारे पास सीजीएस में यूनिट। इसी को अगर हम लिखना चाहें एफपीएस में, इसमें लिखना चाहें एफपीएस में, जो इसका यूनिट होगा फुट पर सेकंड। क्या लिखते हैं, फुट पर सेकेंड, या ऐसा है क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड। तो ये कभी कभार यूनिट देते हैं मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से अगर सेकेंड हमारे पास अगर क्वांटिटी लेना है, एरिया, एरिया है, नंबर 3 वॉल्यूम है, एक्सेलरेशन है। तो सीजीएस में जो है एरिया के लिए हम यूज करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे यूज करते हैं एफपीएस में फुट स्क्वायर या स्क्वायर फुट। क्या यूज करते हैं, स्क्वायर फुट। इसमें हम यूज करेंगे मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर।
तो ये हमें ख्याल रखना है। वॉल्यूम के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, यहाँ पे हम यूज करते हैं क्यूबिक फुट या यहाँ पे क्यूबिक मीटर। इस तरीके से एक्सप्रेशन के लिए हम यूज करते हैं सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकेंड, यहाँ पे यूज करते हैं फीट पर स्क्वायर सेकेंड, यहाँ पे हम यूज करते हैं मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। इस तरीके से फोर्स का यूनिट, इसका यूनिट फोर्स का यूनिट, फोर्स का यहाँ पे हम लिखते हैं डाइन, इसके इक्वल होता है डाइन के 1 डाइन इक्वल होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकेंड। यहाँ पे हम यूज करते हैं पाउंड, क्योंकि ये फंडामेंटल है। यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं पाउंड, एलबी से नोट किया था। और इस तरीके से यहाँ पे एसआई में क्या है न्यूटन, एसआई में क्या है न्यूटन, के 1 न्यूटन इज इक्वल टू, इसके इक्वल होता है 1 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अब इसमें न्यूटन और किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड में क्या फर्क है कि ये एसआई यूनिट हम लिख रहे हैं, ये किसका है एसआई बेस यूनिट, एसआई बेस यूनिट का अगर पूछा जाए तो किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड करना है, कि उनकी जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसमें से हम कैसे न्यूटन को बना सकते हैं। ठीक है, तो उस क्वांटिटीज में से, उस जो फंडामेंटल यूनिट्स में से जो उसका यूनिट बनेगा वो क्या कहलाएगा, उनका बेस यूनिट कहलाएगा। ठीक, उनके बाद में हमारे पास अगर मोमेंटम का लेना चाहिए, इसका मोमेंटम का, मोमेंटम के लिए यहाँ पे यूज करते हैं डाइन इनटू सेकंड, क्या है डाइन इनटू सेकंड। या हम यूज करते हैं और क्या लेते हैं कि मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है, मास टाइम्स वेलोसिटी। तो मास के लिए क्या यूज करते हैं ग्राम, वेलोसिटी के लिए क्या है सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक, या ये हम लिख सकते हैं, तो ऐसा बेस यूनिट क्या बनेगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। इस तरीके से यहाँ पे पाउंड सेकंड क्या है पाउंड इनटू सेकंड, और यहाँ पे न्यूटन सेकंड क्या यूज करते हैं न्यूटन सेकंड, ये बनेगा न्यूटन सेकंड। या इसको हम क्या लिख सकते हैं किलोग्राम, के 1 न्यूटन सेकंड इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज है, बहुत सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बहुत सारे ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। इनके अलावा बहुत सारी जो क्वांटिटीज है उनके जो हम यूनिट सीजीएस में बता सकते हैं, एफपीएस में बता सकते हैं, या एसआई में बता सकते हैं। अब जैसे अगर कभी कभार ये टेम्परेचर का पूछते हैं, इसका टेम्परेचर का, टेम्परेचर का एसआई में हमने पढ़ा है क्या है केल्विन, एसआई में क्या है केल्विन, सीजीएस में सेंटीग्रेड, और यहाँ पे क्या है फारेनहाइट। ठीक, तो ये हमें यूनिट्स भी आने चाहिए कि सीजीएस में उसका यूनिट क्या है, एफपीएस में क्या है, या एसआई में क्या है उनका यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो भी लेंथ का यूनिट है वो डिस्टेंस का होगा, डिस्प्लेसमेंट का वही होगा, रेडियस का वही होगा, सर्कमफेरेंस का वही होगा, हाइट का वही होगा, विड्थ का वही यूनिट होगा। तो हमें क्या है कि जनरल सीजीएस में क्या है, एफपीएस में क्या है, और एसआई में क्या है, तो ये सारे हमें उनकी जो कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज है उनके यूनिट्स आपको आनी चाहिए। अब जिस तरीके से अगर आपको बोला जाए कि चार्ज क्या है, चार्ज तीनों में है किसी में, फंडामेंटल में नहीं था, तो चार्ज हमारे पास क्या है ड्राइव्ड क्वांटिटी है। फंडामेंटल हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन ओनली किसमें एसआई सिस्टम में, किसमें एसआई सिस्टम में जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका फंडामेंटल यूनिट क्या है एम्पियर है। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हम कर रहे हैं थोड़ा सा इससे हटके, लेकिन है इसी टॉपिक से रिलेटेड, कि कभी बार ये पूछे कि
न्यूटन इज इक्वल टू एच टाइम्स एक जो न्यूटन है उसमें कितने टाइम्स हैं, तो हमें पता है कि न्यूटन किसके इक्वल है, न्यूटन इक्वल होता है 1 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं 1 न्यूटन कहते हैं, क्या कहते हैं 1 न्यूटन कहते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अब इस किलोग्राम को अगर लिखेंगे, ये हमारे पास एसआई यूनिट है, ये कौन सा है सीजीएस, एसआई को कन्वर्ट कर रहे हैं सीजीएस में। और टाइम का हमें पता है किसकी इक्वल होता है, टाइम इक्वल होता है ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो पहले किलोग्राम को कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम में, किलोग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो किलोग्राम को पहले कन्वर्ट करें किसमें, ग्राम में कन्वर्ट करें। तो किलोग्राम को तो कितने ग्राम हो जाएंगे 1000, ये ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, क्योंकि ये कन्वर्ट में हमने किया है 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर सेमी। सो 10 पावर 3 10 पावर 2 10 पावर 5 ये ग्राम, ये सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो ये किसके इक्वल है, टाइम की। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 टाइम। 1 न्यूटन में कितने टाइम्स है 10 पावर 5 टाइम। सो 1 टाइम इज इक्वल टू, एक टाइम किसके इक्वल होगा, दूसरा क्या है 10 पावर -5 न्यूटन से। 1 टाइम इज इक्वल टू 10 पावर -5 न्यूटन। चलिए क्लियर हुआ। अब जैसे हमारे पास एक क्वांटिटी है, हमें g की वैल्यू का पता है, g किसके इक्वल होता है 6.67 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्या क्वेश्चन देते हैं कि द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज दिस वन, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज 6.67 into 10 power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। Convert this into CGS equivalent. Convert this value into CGS equivalent. तो उस टाइम हमें क्या करना है कि ये जो CGS के यूनिट्स है वो हमें आने चाहिए। अब हम बताएंगे इसको डायरेक्टली अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे 6.67 into 10 raised power -11 कौन सा यूनिट है, न्यूटन। न्यूटन किसमें है, एसआई में। सीजीएस में क्या होता है, टाइम। तो 1 न्यूटन में कितने टाइम होते हैं 10 पावर 5। अब डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे 10 पावर 5 की डायन आ गया, न्यूटन की डायन कन्वर्ट होगी। उसके बाद क्या है मीटर, यहाँ पे क्या है मीटर है, लेकिन सीजीएस में हम क्या यूज कर रहे हैं सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है 100। तो ये स्क्वायर है, तो